हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 10.5 की। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज है हमारे पास 10.5 है ना, सर्कल की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जिसमें कि हमें बता रखा है ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स, ए बी सी डी भी है ना, आर 4 पॉइंट्स इन अ सर्कल। Here angle AOB is 60 degree and angle BOC is 30 degree. आपको फाइंड करना है स्टूडेंट एंगल ADC। तो व्हाट इज एंगल ADC, है ना? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें, एंगल AOB हमारे पास कितना है 60 डिग्री, एंगल BOC कितना है स्टूडेंट 30 डिग्री, है ना? और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास एंगल AOC। तो स्टूडेंट एंगल AOC कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और एक चीज देखिए, आपने थ्योरम पढ़ रखी है 10.8 जिसमें क्या हमने पढ़ा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये AC क्या है, एक आर्क है, AC इज आर्क which subtend angle AOC at the center and angle ADC at the remaining part of the circle, है ना? तो स्टूडेंट आप लिखोगे बाय थ्योरम 10.8, मैं 10.8 लिख रहा हूं स्टूडेंट, आपने 10.8 नहीं लिखना है। ओके, आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दैट्स व्हाई नाउ आप यहां पे बता सकते हैं कि आर्क AC makes angle AOB या subtend angle AOC at center and angle ADC at the remaining part of the circle, remaining part of the circle, है ना? therefore एंगल AOC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ट्वाइस होगा एंगल ADC, है ना? तो एंगल AOC हमारे पास 90 है, इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। तो ये 2 इस तरह जाके डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वल टू में आ जाएगा एंगल ADC। यहां से एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री इज योर आंसर, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्या 2 नंबर में आएगा, एंगल AOC आपने देखा 60 प्लस 30 90 डिग्री, और एंगल ADC क्या होगा, इसका हाफ होगा, है ना? ये क्या होगा हमेशा इसका हाफ, यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है इसका ये हाफ होगा, यानी कि ये 90 है तो ये कितना है 45 डिग्री। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड। तो स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। तो स्टूडेंट सपोज कर लीजिए ये AB क्या है, एक कोड है सर्कल की, है ना? जो वो माइनर आर्क पे एक एंगल बना रही है C मान लेते हैं ना। ये कोड क्या कर रही है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, माइनर आर्क पे एक एंगल बना रही है जो है ACB, है ना? एंगल ACB इज एन एंगल ऑन द माइनर आर्क। और मेजर आर्क, देखो मेजर आर्क ये सारी मेजर आर्क है ना, इस पे ये कोड क्या कर रही है, कहीं पे भी कोई एंगल बना रही है, सपोज कर लेते हैं यहाँ, कहीं पे भी सपोज कर लेना, ये एंगल यहाँ पे D एंगल बना रही है ऐसे, एंगल ADB इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, C और D, एंगल C और D फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप गिवन बताना होगा आपको। गिवन क्या है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, गिवन में इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O, इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O, a chord AB is equal to radius, है ना, which makes angle ADC on major arc and angle ACB minor arc, which subtend angle ADC at major arc
and angle ACB on minor arc, angle ACB on minor arc. ओके स्टूडेंट, तो क्योंकि इसमें हमें प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे टू फाइंड लिख सकते हैं, टू फाइंड. तो हमें एंगल ADB एंड एंगल ACB फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, अब क्या करें, हमने स्टूडेंट यहां पे क्या करा, AO और BO को ज्वाइन कर दिया. नो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल AOB को ध्यान से लिखेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि AB किसके इक्वल है, AO इज इक्वल टू BO. कहने का मतलब हो गया गिवन है ना, कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ये इक्वल हो गए सारे है ना, AB AO BO क्या हो गए, इक्वल हो गए है ना. दस ट्रायंगल AOB क्या बन गया, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, और हमें पता है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री. कारण ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना 60 डिग्री होता है. क्लियर स्टूडेंट, तो हमें ये पता लग गया कि 60 डिग्री है. चलिए अब अगर हम बात करें थ्योरम 10.8 से कि वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो दैट्स व्हाई एंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस होगा. तो बाय, मैं यहाँ पे थ्योरम 10.8 लिख रहा हूं, आपने 10.8 नहीं लिखना, आपने थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. तो एंगल AOB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB. अब ये तो हमें पता लग गया भाई 60 है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, ये 260 से डिवाइड कर देना. तो यहां से ADB की वैल्यू जो आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी ना. तो एंगल ADB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 30 डिग्री. ओके चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें ACBD क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ ACBD is a cyclic quadrilateral. As to me cyclic quadrilateral है ना. Therefore angle D plus C इसकी इक्वल होगी 180 डिग्री. मालूम है ना, the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने y लिखा है, जहां पे आपने लिखना है the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. तो that's why, क्योंकि d तो हम निकाल चुके हैं 30 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. तो यहां से एंगल C की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री, जो कि दो आपके आंसर हैं, क्योंकि C और D हमें फाइंड करने थे है ना. एंगल ऑन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क पे जो एंगल बनाए थे इस कोड ने वो निकालने थे, और वो दोनों की एक की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और दूसरी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री. ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी को. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी अटपटी है ना, तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझने के बाद हमें एक कोड दे रखी है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल विच मेक्स एंगल C and D ऑन माइनर एंड मेजर आर्क है ना. ये क्लियर होना चाहिए, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें C और D एंगल फाइंड करना है. प्रूफ में सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि AB कोड है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. तो इसका मतलब होगी तीनों साइड इक्वल है. तो ट्रायंगल AOB क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा. और बाय थ्योरम 10.8 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो उसकी वजह से ये एंगल 60 है, तो ये एंगल D क्या होगा, 30 होगा. क्यों, क्योंकि देखो सेम आर्क है AB जो सेंटर में एंगल बना रही है, यही आर्क ADB में एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रही है. तो एंगल ये कितना आ जाएगा 30.
उसके बाद देखा स्टूडेंट ए सी बी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी बी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी और डी इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ये 30 मालूम था, यहां से ये 150 डिग्री आता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्लीज कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना, कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स।